हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं कुछ टेढ़े सेंटेंसेस जिन्हें मुमकिन है मैक्सिमम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूं। किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया, तो यकीन जान लीजिए कुछ आज के टॉपिक में हम ऐसे सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं जिन्हें मैक्सिमम लोग नहीं बोल पाएंगे। आप चाहो तो चेक कर लेना, आपके तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो आपके टच में हैं। कोशिश करें। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से पूछते रहें, एक दूसरे को सिखाते रहें, एक दूसरे से सीखते रहें। यह बिल्कुल जरूरी है। अगर आप अपने नॉलेज को इनहैंस करना चाहते हैं तो बिल्कुल लोगों के टच में रहिए। आप अकेले चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए उस स्टैंडर्ड की चीजें नहीं सीख पाएंगे जो यूजुअल वो बंदा जो लोगों के टच में रहता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज फिर पेन कॉपी लेके बैठें, नोट करें वो सारी चीजें जो आपको डाउटफुल लगे या प्रॉब्लमेटिक लगे और उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लिया करें। जरूरत हो तो आपके टच में और रहने वाले लोगों से भी इंक्वायरी करिए ताकि आपकी नॉलेज जल्दी से इनहैंस हो सके और आप एक पॉजिटिव इंपैक्ट लोगों पे छोड़ सकें। तो टर्म है कुछ टेढ़े सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो मेरी शुरुआत होगी, सबसे पहले वो सेंटेंस देखें। कभी कभी जो बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े सेंटेंसेस को देख के डर जाते हैं, तो मैं आपको आपके इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। आप ध्यान देंगे, सेंटेंस को पहले गौर से सुनिए और देखिए। मैं अपने दोस्तों के साथ डाले हाथों में हाथ प्रतिदिन शाम को 4 बजे हंसी मजाक करते हुए बाजार सब्जी खरीदने जाते हैं। आप जरा इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नोट करें। सेंटेंस कितना लंबा जा रहा है और इसकी बेसिकली डिवीजन किया जाए तो सेंटेंस की कैटेगरी को चेक किया जाए तो देखें, खरीदने जाते हैं और खरीदने जाता हूं, ये आपके सेंटेंस होंगे। तो सेंटेंस की एंडिंग जो हो रही है वो बट नेचुरल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से होती है, जो सबसे पहले हर टीचर या हर बच्चा सीखना चाहता है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे इजीली आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। तो नेचुरल तरीका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि SVO इज द कॉमन रूल ऑफ ट्रांसलेशन। और एक्चुअली हमें भी यही रूल फॉलो करना है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपका डगमगाता है। मैं आज उसी को दूर करने की बिल्कुल मैं फिराक में हूं। आप नेचुरल तरीके से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और कहीं भी बेहिचक बोले, कहीं कोई डाउट नहीं आए। तो चलिए सेंटेंस को बनाना कैसे है आप नोट करें। आई गो टू मार्केट। आपने सेंटेंस क्या बोली? आपका हिंदी था, मैं अपने दोस्तों के साथ डाले हाथों में हाथ प्रतिदिन शाम को 4 बजे हंसी मजाक करते हुए बाजार सब्जी खरीदने जाते हैं। तो आपका ट्रांसलेशन बनेगा आई गो टू मार्केट। बड़ी आसान सी चीज, आई गो टू मार्केट, बिल्कुल साफ साफ सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल with my friends hands in hands by making fun at 4 o'clock in the evening daily। यानी कि आपने कितनी आसानी से बना दिया। सेंटेंस को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दीजिए, ट्रांसलेशन नेचुरल तरीके से बनाना आपको आ जाएगा। तो आपके सेंटेंस क्या थे? आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स विद माय फ्रेंड्स हैंड्स इन हैंड्स बाय मेकिंग फन एट 4 o'clock in the evening daily। चलिए हम आपका दूसरा सेंटेंस देते हैं, जहां जहां राम जाते हैं वहां वहां सीता जाती हैं। सेंटेंस देखने से, इसके स्ट्रक्चर को समझने से पता चलता है कि यह भी सेंटेंस साफ साफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसे हम 2 तरीके से बताते हैं। एक तो फन मेकिंग। फन मेकिंग मैंने कुछ ऐसे भी हो सकता है जो इसको फन तरीके से बनाए, जैसे वेयर वेयर राम गो सीता गोज देयर देयर। सुनिएगा आप, वेयर वेयर राम गोज सीता गोज देयर देयर। पर
ये फन हुआ, इसको सही तरीके से जो हमारा रूल कहते हैं वैसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो लाइए हम आपको बताते हैं। जहां जहां यानी कि वेयर एवर राम जाते हैं, यानी कि वेयर एवर राम गोज सीता एकम्पनीज हिम, यानी कि सीता जी उनके साथ जाती हैं। तो आपने ट्रांसलेट करी वेयर एवर राम गोज सीता एकम्पनीज हिम। अब हम तीसरे सेंटेंस पे ध्यान देंगे। किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया। मुझे लगता है ऐसे सेंटेंस को सुन करके बहुत सारे हंसी उड़ाए, अरे बाप रे ये कैसा सेंटेंस है भाई, किस किस ने किस किस को क्या दिया। तो हम आपको इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स जिसे 2 टाइम्स रिपीट किया गया, किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया, इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लाने की मन में जरूरत है ही नहीं। लाइए मैं आपको तरीका सिखाता हूं। सिंपल, इन रिपीटिंग वर्ड्स को सिंगल टर्म में इस्तेमाल करना है। पहली चीज आप दिमाग में रखिए। तो आपने क्या दिया, किस किस ने, यानी कि किसने मीन्स हु, और लास्ट में देखिए दिया यानी आ का मात्रा आया हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो हमने सेंटेंस क्या दिए, हु गेव यानी कि किसने दिया, टू हुम किसको, एंड व्हाट और क्या दिया। तो आपका बनेगा हु गेव टू हुम एंड व्हाट, हु गेव टू हुम एंड व्हाट। देखिए कितना सिंपल सा टर्म है, लेकिन हिंदी को देखते ही बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि बाप रे इसका तो ट्रांसलेशन नहीं बन सकता। नेक्स्ट, तुम मुझे तुम नहीं आप कहा करो। सेंटेंस को देखें, तुम मुझे तुम नहीं आप कहा करो। तो यूजुअल कभी कभी इस तरह का रेगुलर हमारे पब्लिक बिहेवियर में भी इस तरह के कभी कभी कमेंट आ ही जाते हैं। तो आपने क्या बोला, तुम मुझे तुम नहीं आप कहा करो। तो आपको बोलना है ओए एड्रेस मी विद रिस्पेक्ट, एड्रेस मी विद रिस्पेक्ट, ऐसे आपको बोलना है। या फिर आप इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, डू से मी आप, डोंट कॉल मी तुम। नेक्स्ट, इज्जत देना तो दूर की बात, उसने मेरी मर्यादा तक का भी ख्याल नहीं रखा। सेंटेंस को गौर से देखें, इज्जत देना तो दूर की बात, उसने मेरी मर्यादा तक का भी ख्याल नहीं रखा। रखा मैंने यहां भी सेंटेंस आ की मात्रा पे खत्म हो रहा है और ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आपने इज्जत देना तो दूर की बात जैसे अगर टर्म्स इस्तेमाल होते हैं आपके सेंटेंस में, तो उसके लिए नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस VING का प्रयोग हम करते हैं। तो आपको बनाना होगा नॉट टू स्पीक ऑफ गिविंग मी ऑनर। आप बोलेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ गिविंग मी ऑनर शी, यानी कि उसने, अगर लड़की है तो शी बोलेंगे, लड़का है तो ही बोलेंगे। शी डिड नॉट केयर इवन टू माई डिग्निटी। क्या बोला आपने, नॉट टू स्पीक ऑफ गिविंग मी ऑनर शी डिड नॉट केयर इवन टू माई डिग्निटी। कण कण में बसा है राम, तुम लेते रहो उसका नाम। अब इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप बोलेंगे गॉड एग्जिस्ट्स, क्योंकि आपका सेंटेंस क्या है, कण कण में बसा है राम। God exists in each and every particle. Carry on reciting his name. Carry on reciting his name. Next, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी होने वाली बीवी में क्या क्या खूबी होना चाहिए। आपका सेंटेंस चूंकि चाहिए पे खत्म हो रहा है और होना चाहिए, तो इसके लिए should be का प्रयोग हम करते हैं। तो आपने बोलना है what should be qualities in your would be wife अकॉर्डिंग टू यू। तो आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू यू को पहले भी बोल सकते हैं और ऐसे बोल सकते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द क्वालिटी इन योर वुड बी वाइफ, या व्हाट शुड बी द क्वालिटीज इन योर वुड बी वाइफ अकॉर्डिंग टू यू। अब आपको बोलना है तुम्हारे रगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है। कभी कभी गुस्से जैसे बात होते हैं और उसके बाद भी कोई बंदा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, तो उसे प्रोवोक करने के लिए लोग क्या बोलता है, तुम्हारे रगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है। तो आप बोल सकते हैं वाटर इज रनिंग इन योर वेन्स, वाटर इज रनिंग इन योर वेन्स इंस्टीड ऑफ ब्लड। और फिर उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो ये है, कोरोना ने किसे नहीं बर्बाद किया है। चूंकि दौर कोरोना का चल रहा है, कोरोना ने किसे नहीं बर्बाद किया है। तो आपने बोला कोरोना हैज डिस्ट्रॉयड एवरीवन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कोरोना हैज डिस्ट्रॉयड एवरीवन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। और आखिरी एग्जांपल लेते हैं,
जान की बाजी लगाना कोई बच्चों खेल नहीं है। जान की बाजी लगाना कोई बच्चों खेल नहीं है। तो आप बोलेंगे स्टेकिंग लाइफ इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। जान की बाजी लगाने के लिए आप क्या बोलेंगे? स्टेकिंग लाइफ। स्टेकिंग लाइफ इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, टू स्टेक लाइफ इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इस प्रकार आपके जो टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेज हैं खत्म हुए। आप ऐसी ही चीजों को सीखने के लिए कोशिश करें कि अपने आप को अपडेट रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अपडेट्स आपको समय समय पे मिलता रहे और आप सीखें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं।